हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन देख रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने पढ़ा था मेटल की रिएक्टिविटी, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। हाईली रिएक्टिव जो होगा वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा, मेटल हो या नॉन मेटल। उसके बाद हमने पढ़ा था ईएमएफ ऑफ सेल। हमारे पास ईएमएफ क्या होगा किसी सेल का, तो हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अगर ऑक्सीडेशन के बेसिस पे भी लिख सकते हैं, रिडक्शन के बेसिस पे भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने निकाला था गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी वहां तक हमने देख लिया था, बता दिए थे। गिब्स फ्री एनर्जी बता चुके थे। तो अब यहां से थोड़ा सा हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी से थोड़ा सा समझना। हमारे पास गिब्स एनर्जी, अगर हमने ये भी लिखवा दिया था कि डेल्टा जी का अगर हमारे पास वैल्यू, लास्ट क्लास में बता चुके हैं, डेल्टा जी का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो वो क्या होगा हमारे पास, स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी का वैल्यू हमारे पास अगर पॉजिटिव आएगा तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी का वैल्यू अगर जीरो आ जाएगा तो क्या है, इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास जो गैल्वेनिक सेल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ये हमारे पास ये दो केस है, सॉरी गैल्वेनिक केस होना चाहिए स्पॉन्टेनियस। हमारे पास स्पॉन्टेनियस क्यों, जैसे अगर हम कोई भी बैटरी लेंगे तो उसमें अपने आप हमारे पास क्या होना चाहिए, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलना चाहिए, हमें कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा करना नहीं पड़े, तो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। तो बैटरी हमारे पास ऐसा होना चाहिए, बैटरी हमारे पास ऐसा होना चाहिए। अगर किसी बैटरी का अगर हमारे पास डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया है, कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया है, डिस्चार्ज हो गया है। और दूसरा, अगर किसी का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो लोड जैसा एक्ट करेगा। लोड जैसा समझना है, जैसे अगर हम किसी सर्किट में बैटरी ऐड किए हैं, बैटरी अगर ऐड किए हैं तो बैटरी क्या करेगा, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा। तो देखो अगर मान के चलो हमारे पास यहाँ पे एक बैटरी लिखे, बैटरी से हमने यहाँ पे बल्ब कनेक्ट किया, तो ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, जलेगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि दूसरा एक बैटरी लगा दिए हैं, एक हमारे पास दूसरा बैटरी हमने कनेक्ट किया, दूसरा बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल होगा, अगर यहाँ पे मान के चलते हैं कि पॉजिटिव होगा और दूसरा हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है, जैसे ईएमएफ अगर किसी का निकाले या ई नॉट ऑफ सेल निकाले, किसी का वैल्यू पॉजिटिव आया, मान के चलो 1 2 3 4 5 किसी का आया, कुछ वोल्ट आया 2 3 4 5 वोल्ट, और किसी का आया -1 -2। तो ये जैसे बल्ब क्या कर रहा था, ये कंज्यूम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है ना, तो ये क्या है, एक काइंड ऑफ लोड ही तो है। तो अगर इसका नेगेटिव है तो ये भी कैसा एक्ट करेगा, लोड जैसा। लोड जैसा क्यों एक्ट करेगा, ये एनर्जी जो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है ना और इसका कम, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना शुरू कर देगा और केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करके केमिकल एनर्जी में चेंज करने लगेगा। अगर हमने किसी का भी बैटरी का पोटेंशियल अगर नेगेटिव है और सर्किट में ऐड कर देंगे तो वो ऐसा चार्जिंग होने स्टार्ट कर देगा, डिस्चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करने लगेगा। दूसरा आगे पढ़ोगे कि अगर हमारे पास मान के चलो ये 10 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है तो लोअर पोटेंशियल वाला लोड जैसा काम करेगा, ये फिजिक्स में देखोगे। अभी हमारे पास क्या समझाना है कि हमारे पास पोटेंशियल ऑफ सेल, पोटेंशियल ऑफ सेल, ये पोटेंशियल ऑफ सेल हमारे पास यहाँ पे भी 3 टाइप का होगा। या तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव, या हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव, या फिर क्या होगा, 0। ये हम बात कर रहे हैं ई नॉट ऑफ सेल, या ई सेल की भी बात कर सकते हो। अब यहां से देखो, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -NF ई नॉट, ये लास्ट क्लास में पढ़ा था। एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ क्या था, फराडे कांस्टेंट, उसका वैल्यू होता था 96,500। वो होता क्या था, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा, ई नॉट ऑफ सेल।
इस सेल का कंसिडर करें, अगर हमारे पास डेल्टा जी का वैल्यू कैसा आना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होने के लिए नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव पहले से, मतलब ये सारा टर्म्स कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो हमारे पास एन कभी भी होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। ये कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास कैसा चाहिए, पॉजिटिव। तो अगर किसी बैटरी का वोल्ट जो पोटेंशियल है, अगर लिखा हुआ 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट, कुछ भी अगर पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, केमिकल से इलेक्ट्रिकल में प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमारे पास क्या बोल सकते हैं, ये बैटरी होगा। दूसरा जब नेगेटिव होगा तो हमारे पास ये स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी, अगर ये नेगेटिव हो गया तो डेल्टा ई हमारे पास, अगर ई नेगेटिव है तो नेगेटिव, और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डेल्टा जी का वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, मतलब वो बैटरी पॉसिबल नहीं होगा। और तीसरा केस, डेल्टा ई का वैल्यू अगर जीरो आ गया तो जी का वैल्यू जीरो, जी का वैल्यू जीरो आ जाता है इक्विलिब्रियम, मतलब क्या हो गया, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा उतना ही केमिकल इलेक्ट्रिकल में चेंज हो जाएगा। तो ये 3 केस है। तो हमारे पास ये चीज याद रखना, डेल्टा अगर ई का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस सेल होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि फिजिबल होगा। फिजिबल होगा मतलब जो जिस काम के लिए हमने बनाया था वो काम करेगा। और अगर हमारे पास ई का वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस सेल, मतलब कोई काम का बैटरी नहीं है। बैटरी का काम क्या था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना, केमिकल से इलेक्ट्रिकल, मगर ये काम ही नहीं करेगा। नॉन स्पॉन्टेनियस में तो अपने आप कुछ नहीं होने वाला। तो ये हमारे पास बोलेंगे नॉन फिजिबल, कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये बैटरी कोई काम का नहीं है। और ये हमारे पास क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, कि कोई पोटेंशियल ही नहीं जनरेट कर पा रहा। क्लियर, यहां तक हम लोग देख चुके थे। अब आगे हम लोग देखेंगे, इसका कुछ क्वेश्चन देखेंगे। बताना कौन कौन से क्वेश्चंस कर चुके हो। ये क्वेश्चंस हमने, ये भी हो चुका था, ये जिंक और कॉपर वाला हमने कर लिया था, ABC भी कर लिया था, आयोडीन वाला कर लिया था। आयोडीन वाला क्वेश्चन ही गलत था हमारा, जो आयोडीन और आयोडाइड वाला किए थे। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग कर चुके थे। चलो यहां से हमें करना है। चलो हमने ई नॉट ऑफ सेल निकालना सीखा था। क्या पढ़ा था, स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एंड स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, मतलब कुछ नहीं, कैथोड माइनस एनोड किस टर्म्स में, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में। हमारे पास यहां से बोला हुआ ई नॉट ऑफ सेल निकालना है। ये ऊपर का बैटरी दे दिया हुआ है, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, और यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल दे दिया हुआ है कि जिंक से Zn2+ जाएगा, और हमारे पास Cu+ से अगर Cu2+ से Cu जाएगा तो इतना पोटेंशियल जनरेट करेगा। अब यहां से तुम्हें बताना है कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल। जिंक से Zn2+ जा रहा है, ऑक्सीडेशन ना, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। 2+ से 0 जा रहा है, ये क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बात समझ में आया। हमने ये पढ़ा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड हमारे पास कौन एक्ट करेगा, इधर वाला लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला, राइट साइड वाला ना। हमारे पास इधर जो लेफ्ट होगा वो एनोड, इधर कैथोड, तो कैथोड कॉपर वाला एक्ट करेगा। ये कहां से हमारे पास, ये जो हमारे पास दिया हुआ है, अब यहां देखो ये कौन सा दिया हुआ था, 2+ से 0 जा रहा है, रिडक्शन नहीं दिया हुआ, तो इसको 0.34 पुट करेंगे, माइनस ये यहां पे क्या दिया हुआ था, ऑक्सीडेशन। तो अगर ऑक्सीडेशन दिया हुआ तो उसका नेगेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, रिडक्शन। तो हमारे पास कितना दिया हुआ था, 0.75, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ 0.74 लेंगे। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हमारे पास 0.34 प्लस 7 0.74 ऐड करेंगे, 76 होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है, 76 आएगा, ये एग्जैक्ट डाटा 76 होता है।
0 पॉइंट हमारे पास 76, तो 6 4 10 हो गया, 7 3 10 और 1 11, तो 1.10 वोल्ट प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? इसका बना सकते हो, यह बना दे, ये बनाते हैं। आगे वाले क्वेश्चन तुम ट्राई करना। देखो यहां से फिर से हमारे पास एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एनोड, और इधर हमारे पास कैथोड। तो ए नॉट ऑफ सेल बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो कैथोड का कितना है हमारे पास, कॉपर 2 प्लस है, कॉपर देखो 2 प्लस से 0, ये रिडक्शन ही तो है, प्लस से 0 जा रहा है, रिडक्शन हो गया, तो ये हमारे पास 0.34 माइनस, अब यहां से देखो ये क्या दे दिया हुआ है, Ag से Ag प्लस, अच्छा ये उल्टा लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ये वाला डाटा गलत है, Ag प्लस से हमारे पास 0 जाएगा, तब ये 0.4, तो ये भी रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन दे दिया हुआ, ये कितना हुआ 0.8 सॉरी, हमारे पास 0.8। क्लियर? ये तो फॉर्मूले का ही था। अब यहां से देखो, यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या चला जाएगा, 10 में हमारे पास 4 गया तो 6 बच जाएगा, यहां बचेगा 7, 7 में 3 गया तो 4, माइनस 0.46 बचेगा। अगर पूछा जाए कि इन दोनों से हम बैटरी बना रहे हैं, कौन सा बैटरी हमारे पास फिजिबल होगा या कौन सा बैटरी हमारे पास यूजफुल होगा, तो ऊपर वाला यूजफुल, क्योंकि पोटेंशियल कैसा आया, पॉजिटिव, नीचे वाला कैसा, नेगेटिव, मतलब ये फिजिबल नहीं होगा, बैटरी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा, प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव पोटेंशियल। क्लियर? इतनी बात है क्लियर? तो ये हमारे पास जो पॉसिबल होगा, अगर कभी पूछ दे तो ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस सेल होगा, मतलब ये फिजिबल सेल होगा, पॉसिबल होगा, फिजिबल सेल होगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन फिजिबल, कि ये कोई काम का नहीं है, ऊपर वाला काम का है, लिख लीजिए। और सबसे बोल रहा हूं कि जब भी आपका अगर स्कूल नॉन स्कूलिंग जो लोग हैं, और जब भी आपका डाउट सेशन रहता है या स्कूलिंग वाले हैं, तो स्कूल के बाद थोड़ा देखिए, और जो प्रॉब्लम है वो पूछिए, जो चीज़ नहीं समझ में आया वो भी पूछ लीजिए, और मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हो सकता है कि आपको क्लास में बोलने में थोड़ा सा हेजिटेशन हो, मगर जब पर्सनली बोलोगे तो हो सकता है क्लियर हो जाए। तो पहला कि जब भी डाउट सेशन हो, जब क्लास ना हो, अगर आ सकते हो यहाँ पे दिखो और क्वेश्चंस लगाओ। हो गया? यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये कुछ नहीं, ये 0.7, ये नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। बढ़े आगे, चलिए थोड़ा सा नो, क्या लिखा हुआ है, गैल्वेनिक सेल इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग निकेल एंड मरकरी इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल ऑफ निकेल एंड Ag इतना इतना इतना, कैलकुलेट इन नॉट ऑफ द सेल। ठीक है, बना सकते हैं ये, जब मैं बनाऊं, देखो सिंपली अभी दो चीज यहां पे समझना, हमारे पास यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि निकेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है या फिर सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है या रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है।
अच्छा दिए लिखा हुआ है, ठीक है, तो फिर दिमाग ही नहीं लगाना है। हमारे पास अगर रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है तो कोई मतलब नहीं। और जब नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये लिखा रहेगा कि हमारे पास स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे दिया हुआ है, जब ये मेंशन हो कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल में ये गिवन हो, तो उस केस में आपको सिंपली वो कंसिडर करना है कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। अगर मेंशन है ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, अगर ये मेंशन कर दिया हुआ तो दिमाग ही लगाना नहीं, वो तो दिया हुआ है। मगर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर? तो यहां से हमारे पास क्या बनाया हुआ है कि निकेल और हमारे पास सिल्वर इलेक्ट्रोड्स यूज करके एक बैटरी बनाया गया है। क्लियर? अब अगर एक बैटरी बनाया गया, तुमसे ई नॉट बोला, मगर ये तो नहीं बोला कि कैथोड हमारे पास कौन है और एनोड कौन सा है। तो अगर जब ऐसा मीन्स ऐसा दिया रहेगी कि एनोड और कैथोड नहीं है, तो यहां से आप समझना ये जनरली हमारे पास ये क्या है, ये दोनों मेटल या नॉन मेटल? मेटल्स है। अब यहां से देखिए, बस इतना याद रखना कि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होगा, मोर रिएक्टिव मेटल्स जो होगा, वो हमारे पास मोर रिएक्टिव मेटल्स क्या करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। तो हमारे पास मोर रिएक्टिव मेटल जो होगा उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका हमारे पास मोर रिएक्टिव मेटल जो होगा, सॉरी, वो हमारे पास एनोड जैसा होगा। और जो लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव मेटल होगा, वो हमारे पास कैसा एक्ट करेगा? कैथोड से। अब यहां पे याद करो कि हमने बताया था एप्लीकेशन में, मेटल की रिएक्टिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया हुआ, तो इनवर्सली मतलब जिसका ज्यादा होगा उसका हमारे पास रिएक्टिविटी कम होगा। अब यहां से देखो, यहां पे से दोनों में से दोनों का पोटेंशियल देखो, ये दो डाटा दे दिया हुआ, तो जिसका कम होगा, ये दोनों क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की क्या होगा? इनवर्सली। तो इन दोनों नंबर्स में ज्यादा कौन है? ये ज्यादा है। तो अगर ज्यादा है तो रिएक्टिविटी कम, क्योंकि जो हमारे पास मेटल के केस में जो हमारे पास रिएक्टिविटी होगा ना, वो हमारे पास क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वो कम रिएक्टिव हो जाएगा। तो ज्यादा है हमारे पास सिल्वर का, तो सिल्वर कैसा एक्ट करेगा? कैथोड जैसा। और हमारे पास निकेल कैसा ऐड करेगा? एनोड जैसा। क्या बात समझ में? तो अब हमारे पास यहां से ई नॉट ऑफ सेल बराबर क्या लिख सकते हैं? हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड जैसा हमारे पास एक्ट कर रहा है सिल्वर, सिल्वर का दे दिया हुआ है 0.80 माइनस निकेल का कितना दे दिया हुआ था? माइनस 0.55। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 0.80 प्लस हमारे पास 0.55। अब ऐड कर दो 5 8 2 10 3 13 1.35 वोल्ट। क्या बोले? मेटल की रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो ये क्या दिया हुआ? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया हुआ। तो जिसका हमारे पास ज्यादा वैल्यू होगा उसका रिएक्टिविटी क्या होगा? कम। तो दो वैल्यू दे दिया हुआ, एक तुम्हारे पास माइनस हमारे पास 0.55 दिया हुआ और एक वैल्यू दिया हुआ 0.80। दोनों में बड़ा कौन है? तो अगर ये बड़ा होगा तो ये रिएक्टिविटी क्या होगा? हद है यार, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना रे। तो अगर ये ज्यादा है तो ये क्या होगा? कम। तो वैल्यू किसका ज्यादा है? हमारे पास 80 वाले 0.8 का ज्यादा है, तो ये किसका है? सिल्वर का। तो अगर सिल्वर का अगर हमारे पास स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो रिएक्टिविटी मेटल क्या होगा? कम होगा। तो कम होगा तो हमारे पास सिल्वर कैसा एक्ट करेगा? तो वही तो लिखे ना, लेस रिएक्टिव कैसा ऐड करेगा? कैथोड जैसा। मोर रिएक्टिव कैसा ऐड करेगा?
तुम लोग को देख के एक चीज आता है, बंटी का साबुन स्लो क्यों है? कुछ एक ही बार का था ना, ये क्लास ही क्लास कर चुके हैं ना रिएक्टिविटी, तो फिर इसमें कैसे प्रॉब्लम आ सकता है? चले बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो अलग है, ये काम करता नहीं नॉर्मली। हमारे पास ई नोट निकालना, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोवाइड अ मैक्सिमम वोल्टेज, ये दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है आपके पास। अब बोला हुआ है किस केस में हमारे पास द फ्लोइंग सेल आएगा, SELL, सेल रिएक्शंस प्रोवाइड मैक्सिमम वोल्टेज। तो सबसे ज्यादा वोल्टेज किस में आएगा? तो क्या करोगे, कैथोड माइनस एनोड। यहाँ पे सबका देखो डाटा दे दिया हुआ है, बस आपको ये पता करना है कि ऑक्सीडेशन का दिया हुआ या रिडक्शन का दिया हुआ। ये कौन सा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। ये कैसा है, रिडक्शन। ये कैसा है, अच्छा ये वाला गलत दिया हुआ है, Ag प्लस से Ag जाएगा तब ये अब रिडक्शन हो गया। और दूसरा जो डाटा है, इसको पहले तो ये एक ही लाइन पे करते हैं, अब ठीक हो गया। हमारे पास निकेल वाला केस कैसा है, ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो क्या यहां से देखो, अब तुम्हारे पास पता है, तुम्हें पता है कि ये हमारे पास जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। हमारे पास 2 प्लस से 0 जा रहा है तो मतलब रिड्यूस हो रहा है। तो तुम्हें पता है ऑक्सीडाइज होगा वो हमारे पास एनोड है, जो रिड्यूस होगा वो कैथोड है। तो इसमें डायरेक्ट पोटेंशियल निकाल सकते हो। इसका कुछ देर पहले निकाले थे, याद करो कि हमारे पास 1.1 वोल्ट आया था। अगर लिखना चाहोगे तो ऐसा लिख सकते हो, हमारे पास यहाँ जिंक, हमारे पास कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड कौन सा काम कर रहा है, कॉपर। कॉपर का हमारे पास 0.34 माइनस हमारे पास ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ जिंक का, हमें कंसिडर क्या करना है, रिडक्शन। तो पॉजिटिव का नेगेटिव कर लोगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या जाएगा, 1.1 वोल्ट ही आता। तो क्या इस तरह करके सबका निकाल सकते हो? अब इस तरह का सबका वोल्टेज निकालोगे, जिसका सबसे ज्यादा आएगा उसी का हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज। क्या बात समझ में आया? अरे हाँ है ना? अरे कौन दुनिया में रहे? हाँ, तो बनाओ फिर, ट्राई करो तो, सॉल्व करो तो, सबका वोल्टेज निकालो।
का सबसे ज्यादा आया, बाकी लोगों का बना ही रहे हो, दिखाओ तो। ये छोड़ जैसे बने, देखो कि कोई कम से कम एक का भी निकाला है कि एक का भी नहीं निकाला है? अरे ऐसा ना करो, यहां से देखो सब में क्या करना है, हमें कैथोड माइनस एनोड करना है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। अब यहां से देखो हमारे पास यहां पे कैथोड जैसा एक्ट कौन कर रहा है, Ag प्लस, रिड्यूस हो रहा है, तो Ag प्लस से Ag जीरो जाने में कितना है 0.8 माइनस जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जिंक का हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो हम क्या लेंगे रिडक्शन माइनस 0.74, इन दोनों नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो हमारे पास 0.8 प्लस 0.74 लिख दिया हुआ है, 6 आएगा, सॉरी 6। अगर 4 के बेसिस पे किया होगा तो कोई मतलब नहीं, जो डाटा दिया हुआ तुमने उसी के बेसिस पे किया, तो जल्दी मत लगाना। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 8 15, तो ये 1.5 वोल्ट आएगा। इस केस में निकालोगे, देखो हमारे पास रिड्यूस कौन हो रहा है, कॉपर, हाइड्रोजन तो 0 से +1 जा रहा है, तो कॉपर का ये 0.34 होगा, हाइड्रोजन का हमें पता है 0 होता है, तो ये डायरेक्ट आ गया 0.34 वोल्ट। और अगर हम इस केस में बात करें तो निकेल हमारे पास रिड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास कैथोड जैसा एक्ट करेगा निकेल, तो निकेल का कितना दिया हुआ था हमारे पास 0.80, अच्छा उसका भी दे दिया हुआ, डाटा गलत दे दिया हुआ है, मगर जो दिया हुआ उसी के बेसिस बनाएंगे। तो निकेल का अगर हमारे पास 0.8 वोल्ट ये कैथोड का दे दिया हुआ, और उसके बाद हमारे पास अच्छा ऑक्सीडेशन का दिया हुआ ना, ठीक 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 है, हमारे पास ऑक्सीडेशन का दिया हुआ है 0 से +2, हमें चाहिए +2 से 0, तो ये क्या हो जाएगा -0.80 माइनस हमारे पास अब हाइड्रोजन का कितना होगा 0, तो ये क्या आ गया -0.8 वोल्ट। तो हमारे पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल किस में जनरेट हुआ, सेकंड वाले में, देखो 1.56 सबसे ज्यादा है। अगर हमसे ये पूछता कि विच ऑफ द फ्लोइंग सॉइल इज नॉट फिजिबल, कि कौन सा पॉसिबल नहीं होगा, लास्ट, ये हमारे पास पॉसिबल नहीं होता। देखो सबका पोटेंशियल क्या है पॉजिटिव, इसका पोटेंशियल क्या है नेगेटिव, मतलब ये हमारे पास नॉट पॉसिबल या नॉट फिजिबल, कि ये सेल कोई काम का नहीं है हमारे पास, लिख लीजिए। बी ही लेकर आई थी ना तो आंसर, सारा वोल्टेज मैच कर रहा, बहुत अच्छा। बढ़े BCD, चलो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो। हमारे पास यहाँ क्या है ABCD दे दिया हुआ आपके पास, आपको बताना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे हमारे पास वो कहाँ पे आएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग कहाँ पढ़े थे, लिथियम से फ्लोरीन, तो लिथियम से फ्लोरीन के बेसिस पे ही करेंगे। तो अब हमारे पास देखो ये ABCD क्या है, यहां से देखो हमने पढ़ा था कि मेटल का अगर रिएक्शन एसिड के साथ करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व करेगा, तो अगर हाइड्रोजन गैस से इवॉल्व करेगा तो मतलब हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। यहां से देखो A को हमने डाला एसिड में, H2SO4 क्या है एसिड, यहां पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुआ, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम यहां पे हाइड्रोजन कंसिडर करेंगे तो A तो उसके ऊपर ही आएगा, क्लियर। दूसरा देखो C को अगर हमारे पास ACl2 के साथ करेंगे तो A को रिप्लेस कर रहा है, कुछ नहीं, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चाहिए, तो ये अगर डिस्प्लेस कर रहा है तो C मोर रिएक्टिव, A लेस रिएक्टिव। गौर से बस अगर इसको मान के चलो जिंक, इसको कॉपर क्लोराइड, तो जिंक रिप्लेस कर देगा कॉपर को,
तो अगर हमारे पास ए को रिप्लेस कर दे रहा है सी, तो ए से ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो हमने पढ़ा था मेटल्स के केस में जो जितना ऊपर होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव, जो जितना नीचे आएगा उतना लेस रिएक्टिव मेटल के केस में। तो ये सारा मेटल ही तो है, और यहां पे लिखा भी हुआ है कि पोजीशन ऑफ मेटल्स बताना है। तीसरे पे आओ, हमारे पास सी का ई के साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं, तो क्या कर रहा है, ई को रिप्लेस नहीं कर पा रहा है, तो ई क्या होगा, मोर रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव था इसलिए तो लेस रिएक्टिव क्या कर रहा है, नहीं रिप्लेस कर पा रहा। तो ई क्या हो गया, सी से भी ज्यादा रिएक्टिव। ए पता चल गया, ए हमारे पास हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव था, क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। दूसरा, सी ए को रिप्लेस कर दे रहा, तो मतलब सी ज्यादा रिएक्टिव होगा ए से। उसके बाद CSO ई के साथ रिएक्शंस कर रहा है और ई हमारे पास रिप्लेस नहीं हो रहा है, तो मतलब ई क्या होगा, मोर रिएक्टिव। तो सी से भी हमारे पास ई मोर रिएक्टिव हो गया। अब देखो डी क्या है, डी का जब हम मेटल को डाल रहे हैं H2SO4 में, तो अगर हाइड्रोजन गैस बनाता तो मतलब क्या होता, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव। अगर रिएक्शन नहीं कर रहा तो हाइड्रोजन ही क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव। तो हमारे पास डी नीचे आ जाएगा। अब दूसरा देखना, एक हमारे पास बचा हुआ है बी। तो अब यहां से देखो ये जो कंपाउंड्स है, अच्छा यहां पे ये बनता D2 छूट गया है। गौर देखना, डी का रिएक्शंस BCl2 के साथ करवा रहे हैं। अगर हमारे पास BCl और डी क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। अगर रिप्लेस कर रहा है तो बी से ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, डी। तो डी मोर रिएक्टिव है, तो अगर डी मोर रिएक्टिव है तो बी और नीचे आएगा। क्या बात समझ में आया? तो ये आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल में सीक्वेंस होगा। अगर हम इसको क्या लिखेंगे, अगर हम इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस में कैसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करेंगे तो ऐसा सीक्वेंस आएगा। क्या ये बात समझ में आया? फिर से बताएं या क्लियर? तो फिर लिख लो यार, क्वेश्चंस मत लिखते रहना, आंसर लिख लो या फिर छोड़ दो इसको, घर में लिखना। PDF तो वजह लिखने का बहुत कुछ है, मगर ऐसे सिंपली हमारे पास कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास 10, 11, 12 ये क्वेश्चन बनाना चाहोगे? रिएक्शन दे दिया हुआ, अब पोटेंशियल का कंपैरिजन करना है, किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, किसका पोटेंशियल कम होगा। तुम्हारे केस में ये शायद डिफिकल्ट लगे, तो अगर ट्राई करना चाहोगे तो ट्राई करना, घर में ट्राई करना, जो ना बने वो आके पूछ लेना। अभी फिलहाल दूसरे क्वेश्चंस पे चलते हैं। 13 ठीक है, इसका तो कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, इसका तुम लोग कर नहीं सकते। यहाँ पे हमारे पास ये तो सेम क्वेश्चंस आ गया। 13 अब मिलीवोल्ट क्वेश्चंस, कुछ PYQs क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास गिब्स एनर्जी, चलो इतना वोल्ट है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। चलो ये क्वेश्चन देखना, हमारे के पास क्या बोला हुआ है कि एक स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे दिया हुआ है, मतलब हमारे पास E0 ऑफ सेल दे दिया हुआ, वो कितना दिया हुआ, 0.32 वोल्ट। अगर हम जिंक और आयरन से बनाएंगे तो हमारे पास बैटरी बनेगा, उसका कुछ पोटेंशियल होगा, कैथोड में एनालिसिस नोट करते हैं, उसकी जगह पे आपको डायरेक्ट दे दिया हुआ वैल्यू 0.32। क्लियर? इतना वोल्ट दे दिया हुआ, तो क्या बोला हमें, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन द रिएक्शंस। तो याद करो कि हमने कौन फॉर्मूला बताया था, डेल्टा जी बराबर, और अभी बताएं कुछ देर पहले, हाँ तो डेल्टा बस एक साइन छोड़ दिया हो, माइनस NF E0। क्या E0 का वैल्यू यहां पे दे दिया हुआ है, फराडे का वैल्यू यहां पे देखो दे दिया हुआ है कि 96,500 की जगह पे 96,400 हमारे पास 87 यूज करने बोला है। अब यहां पे N क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या इस सेल में देख के पता कर सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना इन्वॉल्व होगा?
किसी एक को पकड़ो, जैसे जिंक को पकड़ो, जिंक हमारे पास कितने में ऑक्सीडाइज हो रहा है? पहला तो रिएक्शंस बैलेंस होना चाहिए, इस केस में रिएक्शंस बैलेंस है या नहीं बैलेंस है? कैसे पता कि नहीं बैलेंस है? तुम चुप रहना, तू बोल कैसे बैलेंस है? देखो यहां से पहला आप बस एक ही चीज मत देखना कि बस जो मेटल है वो ही मत देखना, वो देखोगे तो जनरली कभी कभी बैलेंस भी दिख जाएगा। इस केस में अभी बैलेंस है, मगर क्या देखना है आपको? एक तो मेटल भी देखना कि जिंक अगर यहां पे एक है तो एक है, यहाँ आयरन यहां पे एक तो एक है। दूसरा देखना चार्ज, रिएक्टेंट साइड कितना चार्ज है? 2+, प्रोडक्ट साइड भी कितना? 2+, मतलब रिएक्शंस बैलेंस है। तो किसी एक को पकड़ो, अगर रिएक्शंस बैलेंस होगा तो जिंक से हमारे पास Zn 2+ जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे? 2। या फिर किसी को इसको पकड़ोगे Fe2+ से अगर Fe जाओगे तो कितना इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इन्वॉल्व होगा? 2। तो 2+2 4 करेंगे या सिर्फ 2 लेंगे? ये जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक हमारे पास आयरन रिड्यूस होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 करेंगे या सिर्फ 2 लेंगे? 2 लेंगे। होगा क्या? एनोड से 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा हमारे पास और कैथोड में जाएगा, तो वही 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन इधर कंज्यूम करेगा। तो मूवमेंट किसका हो, कितने इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है? 2 ही इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है ना। तो क्या निकाल सकते हो ये फॉर्मूला बेस करके? तो हमारे पास क्या जाएगा? एन का वैल्यू आ गया 2, फ्राडे का दे दिया हुआ 96,487, ये दिया था, ठीक है। और ई नॉट का वैल्यू दे दिया हुआ है 0.32, मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। तो यहां मल्टीप्लाई करके पुट कर सकते हो। अब ये जो वैल्यू आएगा बस ये याद रखना कि ये जूल पर मोल आएगा। अब किलो जूल करने के लिए क्या करते हो? 1000 से डिवाइड, अरे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे ना। अगर ग्राम दिया हुआ है केजी में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करोगे ना। उसी तरह अगर जूल में दिया हुआ है केजी में करना है तो 10⁻³ से डिवाइड कर दो या 1000 से डिवाइड कर दो, वो एक ही चीज है। तो इसको जो नंबर्स आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। क्या कर लोगे इतना? बढ़े आगे। नेक्स्ट देखो यहां पे हमारे पास करेक्ट वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल दे दिया, अच्छा ठीक दे दिया, विच ऑफ द फ्लोइंग हाफ सेल इज आर कनेक्टेड, ठीक है। द करेक्ट वैल्यू ऑफ सेल, मतलब इस केस में ई नॉट का वैल्यू निकालना है। जो कैथोड मैंने सेनोड करते थे वही सेम काम करना है, बस अबर क्या है कि इस केस में आपको सिंपली नहीं लिखा हुआ है। तो अभी हमने कुछ देर बाद बताया था, अगर हमारे पास जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कैसा काम करेगा? जो इलेक्ट्रोड ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कैसा काम करेगा? जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो एनोड या कैथोड में कौन काम कर रहा है? एनोड। और जो लेस रिएक्टिव होगा वो कैथोड। तो अब यहां से देखो, पहला तो हमें ये देखना है कि ये दिया क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। सेम ही याद करो, वो उसमें भी वही सेम काम किया हुआ था, निकेल और हमारे पास कौन था? गोल्ड था शायद, या सिल्वर था, गोल्ड और सिल्वर था। तो उस केस में जो ज्यादा वैल्यू होगा वो उल्टा आ जाएगा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ, रिएक्टिविटी रिडक्शन क्या हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों में वैल्यू किसका ज्यादा है? +1.3। तो मतलब हमारे पास अगर ये ज्यादा है तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? कम। तो ये कैसा काम करेगा और ये कैसा काम करेगा? तो क्या कैथोड माइनस एनोड नहीं लगा सकते? तो अगर इन दोनों में से इसको घटाओगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो ऐड करो, देखो ये 437 1.77 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2023 का क्वेश्चन था। क्या बात समझ में आया? बढ़े आगे। नेक्स्ट देखो, ई नॉट वैल्यू 4, ई नॉट वैल्यू बोला है, ये दोनों दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास बोला आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यहां से एल्युमिनियम हमारे प्लस, एल्युमिनियम प्लस से एल्युमिनियम जाने का पोटेंशियल दे दिया हुआ है। इसमें सब में देखो रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया हुआ है। अब हमारे पास पूछा हुआ है क्या है, वो देखो एल्युमिनियम प्लस इज अनस्टेबल इन द सॉल्यूशन। फिर क्या बोला है हमारे पास? Tl कैन इजिली ऑक्सीडाइज टू Tl प्लस एंड Tl प्लस देन Tl3+। तीसरा क्या दिया हुआ? एल्युमिनियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन Tl। और तीसरा दिया हुआ Tl3+ इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट देन
Tl प्लस। अब देखो एक एक करके देंगे। हमारे पास क्या दे दिया हुआ है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल हमारे पास दिया हुआ। सबसे पहला आएंगे हमारे पास ये क्या लिखा हुआ, Al प्लस इज अनस्टेबल इन द सॉल्यूशन। अनस्टेबल, अगर अनस्टेबल होगा तो वो उसमें जाना चाहेगा या नहीं जाना चाहेगा। कोई मॉलिक्यूल अगर है किसी फॉर्म में, तो अगर हमारे पास अनस्टेबल होगा तो उसमें जाने की टेंडेंसी, जाने की टेंडेंसी क्या होगी, कम या ज्यादा। तुमको हम छत पे रखें, एग्जाम्पल समझना, छत पे रखें, छत से हम नीचे धकेलना चाहेंगे, तुम्हारे रेजिस्टेंस पावर ज्यादा होगा या कम होगा। तो रजिस्ट करेगा तो अपोज करेगा ना, तो उसमें जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा। तो अगर कोई अनस्टेबल होगा, अगर अनस्टेबल होगा तो हमारे पास उसमें चेंज होना चाहेगा, नहीं। तो अगर हम एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम अगर हमारे पास प्लस कर रहे हैं तो ये इसमें जाना नहीं चाहेगा, इसके स्टेटमेंट के बेसिस पे। तो अगर हमारे पास एल्युमिनियम से, अगर एल्युमिनियम प्लस में अगर ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा मतलब उतना ज्यादा जाने की टेंडेंसी। लिथियम से लिथियम प्लस जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती थी। तो अगर हमारे पास एल्युमिनियम से एल्युमिनियम प्लस जाने का टेंडेंसी अगर ज्यादा होगा या पॉजिटिव होगा, ज्यादा हो या पॉजिटिव हो, मतलब यही चीज जो आपने पढ़ा था ना कुछ देर पहले, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट। तो अगर ये हमारे पास नेगेटिव, अगर ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि ये डेल्टा ई का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए, मतलब वो अपने आप पॉसिबल होगा, अपने आप चेंज होगा। मतलब वो कभी ऐसा होगा कि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में जाना चाहेगा, नहीं ना, वो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जाना चाहेगा। क्लियर। तो यहां से देखना कि अगर हमारे पास, यहां से देखो कि एल्युमिनियम से एल्युमिनियम प्लस जाने का पोटेंशियल कितना दे दिया हुआ है, ये जो देखो ये रिडक्शन दिया हुआ है, ये प्लस से जीरो जाने का दिया हुआ ना, मगर हम कहां जा रहे हैं, एल्युमिनियम से एल्युमिनियम प्लस में। तो अगर इसमें जाएंगे तो हमारे पास पोटेंशियल कितना है, माइनस 0.55 वोल्ट। क्या बात समझ में। तो ये अगर हमारे पास है, तो ये हमारे पास अब ये क्या है, नेगेटिव यहां पे पुट करेंगे, ये एल्युमिनियम से एल्युमिनियम प्लस जाएगा, पोटेंशियल ये आ गया। अगर हम ये पुट करेंगे तो ये अगर ई का वैल्यू नेगेटिव में और ये नेगेटिव, क्या हो जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव। तो ये अपने आप में चेंज नहीं करना चाहेगा। तो हमसे पूछा हुआ था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो एल्युमिनियम इज अनस्टेबल इन सॉल्यूशन। यहां पे जो हमारे पास पुट करेंगे, इसके लिए डेल्टा जी हमारे पास नॉट निकालेंगे, ये पुट करेंगे ना, कितना इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूले का माइनस एक इलेक्ट्रॉन, फराडे का वैल्यू 96,500 और इन वोल्टेज जो है वो हमारे पास नेगेटिव 0.55 वोल्ट हो जाएगा। अब ये जब पुट करेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव दे देगा। अगर पॉजिटिव देगा तो हमने कुछ देर पहले बोला था कि ये नॉन फिजिबल होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो मतलब हमारे पास ये इसमें चेंज नहीं होना चाहेगा। अगर नहीं होना चाहेगा तो मतलब ये हमारे पास कैसा होगा, अनस्टेबल। और ये कैसा होगा, क्या यहां पे यही लिखा हुआ, एल्युमिनियम प्लस इज अनस्टेबल इन द सॉल्यूशन। क्या बात समझ में आया। तो हमें ढूंढना कैसा है, इनकरेक्ट। तो मतलब ये बात तो सही है, क्लियर। किसी को कोई प्रॉब्लम, हाँ बोलो। स्पॉन्टेनियस होगा, नेगेटिव आएगा तो अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े ना, अभी हम लिखा है, दिखाते हैं। नेगेटिव होगा तो कैसे होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन फिजिबल, मतलब अपने आप होगा कि नहीं होगा, अपने आप होगा कि नहीं होगा। नॉन फिजिबल का मतलब नहीं होगा। तो यहां पे क्या आया, वैल्यू पॉजिटिव। या तो डेल्टा ई के वैल्यू के डायरेक्ट बेसिस बोल सकते थे कि यहां नेगेटिव आया, अगर बैटरी का वोल्टेज नेगेटिव है तो वो कोई काम का नहीं है। या तो फिर डेल्टा जी के बेसिस पे बोलते हो कि पॉजिटिव आ गया तो ये भी कोई काम का नहीं। तो दोनों में से किसी के बेसिस पे बोल सकते थे। तो ये अगर हमारे पास, अगर ये हमारे पास नॉन फिजिबल है, मतलब हमारे पास इसमें जाना नहीं चाहेगा, ये तभी नहीं जाना चाहेगा जब ये अनस्टेबल होगा। तो ये बात क्या है, ट्रू। तो ये हमारे पास हमसे बोला हुआ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये तो करेक्ट है। बात समझ में आया।
दूसरे पर अब आते हैं, क्या लिखा हुआ है, Tl कैन इजिली ऑक्सीडाइज टू, Tl कैन इजिली ऑक्सीडाइज टू Tl प्लस देन Tl3 प्लस। मतलब हमारे पास जो Tl होगा वो Tl प्लस में हमारे पास प्लस में जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू Tl3 प्लस में, कि जो Tl होगा वो ऑक्सीडाइज होगा Tl प्लस और Tl3 प्लस में, मगर इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा। वही लिखा हुआ है इजिली ऑक्सीडाइज। अगर इजिली ऑक्सीडाइज होगा तो ये जल्दी हो जगह होगा। अब ये अगर ये जल्दी होगा तो मतलब इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा और इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आया? ये तो ऑक्सीडाइज ही हो रहा है ना, तो अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑक्सीडाइज का टेंडेंसी कौन बताएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बात समझ में आया? अब हमारे पास ढूंढो, हमारे पास जो दिया हुआ है Tl से Tl प्लस वाला को वैल्यू, Tl से देखो Tl प्लस से उल्टा दे दिया हुआ, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव। तो इसका वैल्यू हमारे पास इस केस में E नॉट का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 0.34। और दूसरा हमारे पास क्या है कि Tl से Tl3 प्लस, यहां पे फिर उल्टा दिया हुआ, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव में। हमारे पास E नॉट का वैल्यू क्या आ गया, -1.26 वोल्ट। वही चीज लिखा हुआ है, इसका वैल्यू ज्यादा और इसका वैल्यू कम है, तो जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो जल्दी होगा, जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, जिसका कम है वो इसलिए नहीं होगा। तो ये भी बात क्या हो गया हमारे पास, ट्रू। अब इस पे आते हैं, एल्युमिनियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन Tl। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करने का मतलब क्या है कि वो इजिली इलेक्ट्रॉन देगा, एल्युमिनियम इजिली इलेक्ट्रॉन देगा एज कंपेयर टू थैलियम। क्या बात समझ में, फिर समझना, एल्युमिनियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का कहने का मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव तुरंत बन सकता है। पॉजिटिव बन सकता है कैसे कर बनेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। तो किसके कंपेयर में, Tl से। तो अब यहां से देख लो, हमारे पास एल्युमिनियम से एल्युमिनियम प्लस, हमारे पास ऑप्शन, ये हमारे पास ऑप्शन ए को हमने चेक किया, दूसरा ये हमारे पास ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी। तो यहां से देखो एल्युमिनियम से एल्युमिनियम प्लस जाने का या एल्युमिनियम 3 प्लस का किसी एक के बेसिस पे कर लो। तो अगर हम एल्युमिनियम प्लस की बात करते हैं और Tl से हमारे पास Tl प्लस की बात करेंगे, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा ऑक्सीडेशन की बात किया हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बोला, तो किसी पे भी बेसिस पर कर लो। देखो एल्युमिनियम से एल्युमिनियम उल्टा जब करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव में। तो ये कितना आ जाएगा, -0.55 वोल्ट। और इस केस में हमारे पास कितना आ जाएगा, ये Tl से Tl प्लस उल्टा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास प्लस में 0.34 वोल्ट। अब देखो इस केस में ऊपर वाले में क्या आ रहा है, ये वैल्यू जो आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है, E नॉट का वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है, और इस केस में हमारे पास E नॉट का वैल्यू किस में आ रहा है, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव वाला मतलब फिजिबल, नेगेटिव वाला नॉन फिजिबल, मतलब एल्युमिनियम ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करेगा एज कंपेयर टू थैलियम। तो यही स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। दूसरा, अब डी को चेक करते हैं। डी को देखना, Tl3 प्लस इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट देन Tl प्लस। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो Tle प्लस इज, देखो यहां से यहां पे, अच्छा यहां पे दो एक और डाटा दे दिया हुआ है, अगर 3 प्लस वाला ले लेते तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। रुक जाना, इसका अगर ये जो प्लस वाले से नहीं आएगा, ये शायद इससे आएगा। एक मिनट, ऑप्शन डी देखना पहले। हमारे पास Tl क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज करेगा तो Tl प्लस से बढ़ के कहां जाएगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन यही है, +3 से कहां बढ़ेगा। अगर रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा तो Tl+3 से कहीं आगे दिया हुआ पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो Tl3 प्लस से Tl4 5 6 होना चाहिए था, मगर ये नहीं दिया हुआ। अगर नहीं दिया हुआ तो यही हमारे पास क्या होगा, ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। यहां पे हम लोग तब इस केस में 3 प्लस कंसीडर करेंगे। अब 3 प्लस वाले में देखना, तो अगर हमारे पास एल्युमिनियम से एल्युमिनियम 3 प्लस का ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन का दिया हुआ तो ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा हमारे पास 1.66 वोल्टेज, और इस केस में हमारे पास कितना हो जाएगा 1 माइनस में आ जाएगा ये डाटा,
ये तो रिडक्शन का दिया हुआ ना, ऑक्सीडेशन का कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस में माइनस आ जाएगा 1.26। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है कि अगर रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट तो खुद को ऑक्सीडाइज करता और ये ऑक्सीडाइज कर नहीं सकता। जैसे सोडियम है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं मगर सोडियम प्लस से नहीं। तो वही चीज है कि Tl3+। पहला तो ये कौन सा पीरियड कौन सा ग्रुप का पता है, एल्युमिनियम। जो बोरॉन लेते हो याद करो, इसमें अगर ये याद किए होगे शॉर्ट ट्रिक कुछ याद किए ग्रुप 13 का, बबीता, अनीता, गीता, इन थैली। तो ये यहां पे ये एलिमेंट्स हैं। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर याद है। तो इसमें जो ग्रुप 13 का होता है NS2, Np पर 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं तो या तो 3 के 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करने पड़ेंगे, लॉस करने पड़ेंगे, या तो फिर 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो 5 एक्सेप्ट करोगे तो नेगेटिव आता और अगर लूज करोगे तो पॉजिटिव। तो इसमें देखो हमारे पास Tl3+ आ चुका है, इसके पास अब इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का कोई नहीं चांसेस है। अगर छत पे खड़े हो तो छत पे हवा में थोड़ी उड़ोगे, मैक्सिमम हाइट अचीव कर लिए हो तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन हो चुका है। तो ये अब खुद को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा और खुद को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा तो रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम नहीं करेगा। क्लियर? तो यहां से लिख लेना एक ऑप्शन नंबर हमारे पास Tl3+ कांट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर कर नहीं सकता तो यही बात लिखा हुआ, जो गुड रिड्यूसिंग लिखा हुआ वही गलत हो गया। बढ़े अब आगे। टू हाफ सेल रिएक्शंस आर गिवन बिलो। ये दे दिया हुआ है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ फिजिबल रेडॉक्स विल बी, ठीक है। देखो यहां पे कोबाल्ट से कोबाल्ट 2+ का दे दिया हुआ है कि कितना पोटेंशियल जनरेट होगा, -1.86। एल्युमिनियम 3+ से एल्युमिनियम कितना जनरेट होगा, 1.166 वोल्ट। अब आपको बोला है कि इसमें बताओ कि आपका फिजिबल सेल अगर हमें बनाना है, फिजिबल सेल मतलब E0 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव बनाना है तो पॉजिटिव का पोटेंशियल कितना होगा, तो पॉजिटिव के लिए क्या करोगे, मोर रिएक्टिव को क्या बनाओगे, एनोड, लेस रिएक्टिव को कैथोड। तो एनोड माइनस कैथोड कर लोगे। तो इन दोनों में से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग, कौन सा एनोड जैसा एक्ट करेगा, कौन सा कैथोड जैसा। पहला देखो ये कैसा है, रिडक्शन, ये कैसा है, रिडक्शन। तो ये दोनों का हमारे पास क्या दे दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, अरे इस केस में यहां पे जो डाटा दिया हुआ है वो ऑक्सीडेशन का दे दिया हुआ है, 2+ से 3+ का दिया हुआ है और यहां पे 0 से 3 का दिया हुआ है। दोनों का ऑक्सीडेशन ही दे दिया हुआ है। अब तुम्हें पता अगर ऑक्सीडेशन ही दे दिया हुआ है तो दोनों को डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, जिसका वैल्यू ज्यादा वो ज्यादा रिएक्टिव। तो इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, ये अगर ज्यादा है। ये क्या दिया हुआ है हमारे पास, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया हुआ है ना। तो ये हमारे पास कैसा एक्ट करेगा, एनोड जैसा और ये कैथोड जैसा। तो बैटरी का ईएमएफ क्या हो जाएगा, कैथोड माइनस एनोड, नहीं एक मिनट, हाँ कैथोड माइनस एनोड। तो ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है इसका नेगेटिव लोगे। हमें जो फॉर्मूला पता है ना, E0 ऑफ सेल इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हमारे पास कैथोड माइनस स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो कैथोड वाला हमारे पास कौन रिएक्ट करेगा, ये, मगर दिया हुआ क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, 1 पॉइंट हमारे पास 81। और दूसरा ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया हुआ एनोड का, तो रिडक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव माइनस ऑफ 1.66 आ जाएगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये 1.81 प्लस 1.66 ऐड करोगे 6 और 1 7, 8 6 14 और हमारे पास 1 2 3.47 वोल्ट। पहला तो अगर डी ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाता, फिजिबल नहीं है ये। बाकी 3 ऑप्शन ढूंढना तो सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। बढ़े आगे। इसका निकाल सकते हो। अच्छा ये क्वेश्चन कर चुके थे ना, अरे डेल्टा जी इज इक्वल्स टू एन, इसी टाइप का था।
दूसरा क्वेश्चन था, मगर सेम ही काम करना है ना, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू एन एफ ई नॉट। तो देखो एफ का वैल्यू फिर से वही दे दिया हुआ। अच्छा बस यहां पे मेरे को ये बताओ कि ई का एन का वैल्यू कितना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, खत्म, मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। बस यहां पे देखो किलो जूल में दिया हुआ, तो फिर आंसर को जो आंसर मल्टीप्लाई करके आएगा उसको क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे। Mn हमारे पास O2 द will be the magnet ions liberate O2 from the water in the presence of acid। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना, ये लास्ट बता रहे हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ाएंगे। जो क्वेश्चन है जो नहीं बनेगा वो पूछ लेना, बाकी आगे पढ़ेंगे। देखो यहां से हमारे पास क्या दिया हुआ है कि गिवन बिलो आर हाफ सेल, मतलब कौन सा हाफ सेल है, एनोड है, कैथोड है, कुछ नहीं बोला हुआ है। हमारे पास ये दे दिया हुआ है, किसका है, रिडक्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल दे दिया हुआ है वो ऑक्सीडेशन देखा हो, ये मैग्नीज +2 है। यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे कितना आएगा, 4 दूना 8, एक ऑक्सीजन पे -2, MnO4 माइनस है, मैग्नीज पर X कंसिडर करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, मगर कितना ऑक्सीजन है 4, ओवरऑल कितना चार्ज है -1। यहां से देखो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास -8 आएगा इज इक्वल्स टू -1, तो x अगर -8 उधर चला जाएगा तो +8, तो हमारे पास 8 - 1 कितना आ गया, तो यहां पे क्या है +7। ऑक्सीजन यहां पे कितना है 0 और यहां पे कितना है -2। तो अब तुमको ये बताना है कि क्या MnO4 ऑक्सीजन निकाल सकता है वाटर में एसिड के प्रेजेंस में या नहीं। मतलब क्या है कि अगर हम लोग MnO4 को अगर पानी में हम लोग ऐड करेंगे तो क्या यहां से O2 निकलेगा या नहीं, मतलब ये फिजिबिलिटी बताना है। अगर पोटेंशियल पॉजिटिव आ गया तो मतलब हमारे पास पॉसिबल होगा, अगर पोटेंशियल नेगेटिव आ गया तो पॉसिबल नहीं होगा। अब देखो ये अगर हमारे पास मैग्नीज वाला है MnO4, तो ये किस में जाएगा, हमारे पास MnO4 से किस में जाएगा, Mn+2 में जाएगा। या तो पूरा एग्जैक्ट रिएक्शन लिख लो। देखो हमें क्या करना है, ऑक्सीजन क्या करना है, O2 लिबरेट करना है, ऑक्सीजन यहीं पे है, तो अगर ये हमें प्रोडक्ट में फॉर्म करना है तो ये क्या दिया हुआ रिएक्टेंट, इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, उल्टा रिवर्स करना पड़ेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट। और MnO4 हमें चाहिए था रिएक्टेंट में, MnO4 को किस में डालेंगे, पानी में, तो ये हमारे पास रिएक्टेंट में चाहिए और ये हमारे पास रिएक्टेंट में चाहिए और ये प्रोडक्ट में। क्या बात समझ में आया, अरे हाँ या ना बोलो कम से कम, फिर से नहीं। क्वेश्चन यहां बोलो, पर मैग्नेट आयन इसको बोलेंगे, पर मैग्नेट आयन लिबरेट O2 फ्रॉम द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो अगर ये पॉसिबल है कि नहीं है, तो पहला यस और नो में जवाब देना है। दूसरा बोल रहा है कि अगर ये होगा तो उस समय कितना पोटेंशियल जनरेट होगा, तो कैथोड में से नोट करोगे। तो अगर हमें ऑक्सीजन लिबरेट करना है मैग्नीज डाल करके, तो हमारे पास यहां से देखना, तो हमारे पास क्या है कि रिएक्शंस क्या हो जाएगा, हमारे पास MnO4 माइनस +8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये किस में जाएगा, Mn हमारे पास +2 में जाएगा, तो ये हमारे पास रिएक्टेंट में चाहिए। दूसरा हमारे पास किस में ऐड कर रहे हैं MnO4 को, पानी में, पानी हमारे पास किधर चाहिए, रिएक्टेंट साइड, H2O, इधर से हमारे पास क्या बच जाएगा, हाफ O2 +2 H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां से देखो हमारे पास ओवरऑल सेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नजर आना चाहिए नहीं, अगर नहीं नजर आना चाहिए, यहां पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स है और यहां पे 5, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको अगर ऐड करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई जरूरी नहीं है, बस समझाने के लिए था ये। अब यहां से देखो हमारे पास अगर इस केस में हमारे पास अगर E0 निकालेंगे तो ये क्या हो रहा है, गौर से देखो मैग्नीज हमारे पास +7 से +2 जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये कैसा एक्ट करेगा। और यहां से देखो ऑक्सीजन -2 से यहां पे किस में जा रहा है, 0 में, तो ये कैसा एक्ट करेगा,
एनोड जैसा, तो ई नॉट जो लिखोगे वो ई नॉट ऑफ सेल मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्लियर? कैथोड जैसा कौन कर रहा है? हमारे पास +7 से +2। गौर से देखो यहाँ पे डाटा किसका दिया हुआ है, +2 से +7, तो इसका नेगेटिव लेना पड़ेगा। हमें चाहिए क्या, +7 से या MnO4 से Mn2+ का चाहिए, मगर यहाँ पे उल्टा दिया हुआ, तो इस डाटा को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1.51, नेगेटिव दिया था तो पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा हमारे पास ये एनोड, एनोड का हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, एनोड हमारे पास वाटर जैसा काम कर रहा है। यहां से देखो ये 0 से क्या है, -2। क्लियर? ये बात समझ में आया? ये 0 से -2 रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया हुआ, तो रिडक्शन पोटेंशियल नहीं पुट करना। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, अच्छा माइनस डायरेक्ट, ये कितना आ जाएगा 1.223। अब देखो गौर से देखो, ये हमारे पास पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा और ये छोटा, तो अगर एक तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो 10 में हमारे पास 3 गया तो 7, यहाँ पे बचे जाएगा 0, तो फिर हमारे पास कैरी करेंगे 10 में हमारे पास 2, तो हमारे पास 8 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4, 4 में हमारे पास 2 और ये 1 में 1 गया तो 0, 0.827। ये क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो ये पॉसिबल होगा बिकॉज ई नॉट ऑफ सेल इज, क्योंकि जब पॉजिटिव होता था तो हमारे पास वो क्या होता था, फिजिबल, पॉसिबल है। तो अगर इसका इस प्रोसेस का हमारे पास फिजिबल हो गया। अगर लिखना चाहोगे तो रिएक्शन से ऐड करके लिख सकते हो, तो वही सेम रिएक्शन से आ जाएगा कि KMnO4 अगर पानी में डालेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है, और इस केस में ई नॉट क्या आ रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब पॉसिबल होगा। क्लियर? बढ़े अब आगे, चलिए इसके आगे क्वेश्चंस करते रहना जितने ज्यादा कर सकते हो। अब हम लोग पढ़ेंगे, वापस आओ, कहाँ गया कंसंट्रेशन, ठीक है। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी याद है, थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा था इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, टर्म याद है? सुना सुना लग रहा है या सुना सुना भी नहीं लग रहा है ना? देखो अब बस हम बता रहे हैं कि क्या होता है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कौन किसके लिए होगा। इंटेंसिव एक्सटेंसिव क्या होता है कि एक मास पे डिपेंड करेगा और एक मास पे डिपेंड नहीं करेगा। अब बताओ इंटेंसिव और एक्सटेंसिव कौन होगा, कौन मास पे डिपेंड करेगा, कौन नहीं करेगा? डिपेंड करेगा। और हमारे पास एक्सटेंसिव जो होगा डिपेंड नहीं करेगा। यहां से थोड़ा सा देखना, बस यहां से हमारे पास टर्म्स क्या है, इंटेंसिव, और दूसरा क्या है, एक्सटेंसिव। याद रखोगे कैसे, वो थोड़ा सा देखना। IN इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो बोले उसका उल्टा करना। यहां पे इन आ रहा है, तो अगर इंटेंसिव है मतलब इंडिपेंडेंट है, किस पे, मास पे। अगर वो इंडिपेंडेंट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। डिपेंडेंट ऑन मास, ऑफ मास नहीं होगा, ऑन मास होगा, ऑन मास। इस चीज को समझना। जैसे अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, बहुत अच्छा है। तो अगर हमारे पास ग्लास लिया है और ग्लास को हम तोड़ देंगे, एक पीस था उसको अलग अलग कर देंगे, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। ग्लास को हमने सिर्फ क्या किया, तोड़ के अलग अलग किया, छोटा किया, तो अब हमारे पास ये मास पे क्या हुआ, डिपेंड किया। जब हमने तोड़ दिया तो मास पे डिपेंड ही नहीं किया। बात समझ में आया? अरे वो पहला ग्लास बहुत बड़ा था, ग्लास तोड़ दिया छोटा हो गया, मास कम हो गया, मास कम हो गया मगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हुआ। अब यहां से दूसरा समझना, हमारे पास कुछ भी चीज हो, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव करना हो तो सीधा समझना कि उसको एक कंटेनर में ले लो या उसका एक टुकड़ा ले लो। अगर दो पार्ट में तोड़ने के बाद अगर वो सेम हो जाएगा, दो पार्ट तोड़ने के बाद अगर वो सेम हो जाएगा तो वो हमारे पास इंडिपेंडेंट हो गया, मगर तोड़ने के बाद अगर वो चेंज हो जाएगा तो वो
डिपेंडेंट हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? बस इतना ऐसे काम करना है। अब यहां से आपको दो चीज पढ़ना है, दो चीज नहीं एक ही चीज पढ़ना है। अब यहां से देखो, एक हमारे पास है एक ई नॉट और दूसरा है जी नॉट। अब यहां से एक और छोटा सा चीज कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉट एडिटिव, नॉट एडिटिव, और ये हमारे पास जो होगा वो एडिटिव होता है। जैसे अगर हमारे पास ग्लास को तोड़ दिए थे तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमारे पास तोड़ने के बाद अगर हम फिर से ज्वाइंट कर दें तो ऐसा नहीं होगा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जोड़ देंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे। मगर जो मास पे डिपेंड करेगा, अगर उसमें अगर हम लोग तोड़ दे रहे हैं तो वो डिपेंड करेगा और वो उसको ऐड कर सकते हैं। क्या बात समझ में आया? तो यहां से हमारे पास क्या होता है कि ये जो ई नॉट है, ई नॉट है वो इंटेंसिव है और हमारे पास डी जी नॉट है वो कैसा है? एक्सटेंसिव। तो इसको ऐड नहीं कर सकते मगर इसको ऐड कर सकते हैं। क्या बात समझ में आया? तो अगर हमारे पास मान के चलो कि दो प्रोसेस दे दिया हुआ है, दो अगर प्रोसेस दे दिया हुआ है और दो प्रोसेस से हम तीसरा प्रोसेस बनाना चाह रहे हैं, जैसे ऐसे समझना, एक हमारे पास मेटल है, मेटल से हमारे पास चेंज हो रहा है Mn+2, या सॉरी मेटल ले लिए और इसमें हम +2 में चेंजेस कर रहे हैं, या फिर इसको ऐसा कर लेते हैं कि N1 प्लस आयन आएगा तो N इलेक्ट्रॉन्स चेंज आया। दूसरा हमारे पास ये Mn प्लस, जितना प्लस होगा उससे फर्दर हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि यहाँ पे N1 इलेक्ट्रॉन्स निकाले, फिर यहाँ पे अगर हम कुछ N2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, N2 इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालेंगे तो हमारे पास N2 या कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमने लूज किया, N2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पे N2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पहला केस में क्या किया, मेटल से हमारे पास N1 इलेक्ट्रॉन निकाले तो इस पे चार्ज कितना आया? N1 प्लस। वो नंबर सेम नहीं आएगा, बस हाइपोथेटिकल। या तो फिर इसको ऐसा कर देते हैं कि यहाँ पे N डाइस कर लेते हैं और यहाँ पे N डाइस पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हमारे पास N डबल डाइस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर मान के चलो मेटल से हमने क्या किया कि इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कुछ लॉस किया, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया? N1 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारे पास ये N1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, फिर दूसरा क्या है, इसी ऑक्सीडेशन से अगर हमारे पास फिर से N2 डैश अगर N2 इलेक्ट्रॉन्स निकला तो इस पे कुछ चार्ज आएगा। तो यहां पे हमने माना कि पोटेंशियल जो है वो E01 है और इस केस में E02 है, और हम यहां से ये चाहते हैं इन दोनों को रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो ये सिंपली क्या होगा, हमारे पास ये दोनों सेम है तो कैंसिल, एक रिएक्टेंट साइड और एक प्रोडक्ट साइड। तो अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में अगर सेम है तो कैंसिल कर सकते हैं। अब यहां से क्या आया, M से हमारे पास N डबल डैश पॉजिटिव बनाएंगे तो हमारे पास N1 प्लस N2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। तो यहां से आपको बोलेगा कि E0 रिजल्टेंट का वैल्यू बताओ कि इसका वैल्यू क्या होगा। बात समझ में? तो अगर हमारे पास ये एक्सटेंसिव होता तो सिंपली क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं कि E1 E2 को ऐड कर देंगे, हमारे पास टोटल वोल्टेज निकल जाएगा। मगर हमारे पास ये E0 कैसा है, इंटेंसिव, मतलब वो ऐड नहीं कर सकते। मगर हमारे पास डेल्टा G0 कैसा है, एक्सटेंसिव, मतलब ये ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास इस प्रोसेस का जितना डेल्टा G होगा, इस प्रोसेस का जितना डेल्टा G होगा, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो तीसरे प्रोसेस का आ जाएगा। क्या बात समझ में आया? ये तो एडिटिव है ना डेल्टा G। अगर एडिटिव है तो अगर हम दो ही रिएक्शंस को इन दोनों को जोड़ रहे हैं और तीसरा रिएक्शंस बना रहे हैं, तो अगर हमारे पास इन दोनों का जो हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी होगा फर्स्ट और सेकंड का, अगर ऐड कर देंगे तो तीसरे का आ जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, एडिटिव। बात समझ में आ गया? अगर ये बात समझ में आ गया तो यहां से देखना, हमारे पास ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा G0 ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का हमारे पास ये हो जाएगा डेल्टा G0 ऑफ फर्स्ट प्रोसेस और दूसरा डेल्टा G0 ऑफ सेकंड प्रोसेस। अब यहां से देखो क्या हमने पढ़ा था कि डेल्टा G0 इज इक्वल्स टू माइनस NF E0 पढ़ा था, अरे हाँ है ना? तो यहां से लिख सकते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस फॉर्मूला माइनस NF E0 ऑफ रिजल्टेंट।
इज इक्वल्स टू, हमारे पास इस फर्स्ट केस में कितना है इलेक्ट्रॉन्स, n1 इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस f आएगा, और इस केस में कितना है E नॉट 1। दूसरा केस, अच्छा फिर हमारे पास ये फॉर्मूले का नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव ही आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरे केस में कितना इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं n2, फराडे तो फराडे ही रहेगा, वो तो कांस्टेंट है। हमारे पास दूसरे केस में पोटेंशियल कितना है E नॉट 2। अगर हमारे पास ये अब ये बराबर हो गया, रिजल्टेंट का जितना था उन दोनों को ऐड करने के बाद दोनों सेम ही आ जाएगा। अब यहां से देखो क्या हमारे पास सब में देखो तो हमारे पास F F F कॉमन है। अब अगर हमारे पास F कॉमन है तो F अगर कॉमन लेके काट दें तो क्या बचेगा -n। इसको मान लेते हैं टोटल कि रिजल्टेंट में कुछ टोटल इलेक्ट्रॉन्स होगा, जैसे यहां पे कितना मान रहे हैं n1 प्लस n2, तो यहां पे हमारे पास क्या होगा कि n में हमारे सॉरी n टोटल। अच्छा और दूसरा देखो सब में नेगेटिव भी कॉमन है, एक F कॉमन ले रहे हैं और नेगेटिव, तो सब क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या बचेगा n टोटल बाय E नॉट। E नॉट हमारे पास रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू n1 E नॉट 1 प्लस n2 E नॉट 2। तो यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अरे बात E नॉट ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू n1 E नॉट 1 प्लस n2 E नॉट 2 डिवाइडेड बाय n टोटल। तो इसका मतलब हमारे पास ये फॉर्मूला निकल गया कि किसी दो प्रोसेस को ऐड करने के बाद तीसरे का हमारे पास पोटेंशियल कितना होगा। तो ये n1 क्या है कि E1 पोटेंशियल जनरेट करने में कितना इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें कितना हमारे पास इन्वॉल्व हो रहा है। और यहाँ पे हो सकता है कि आपको also यहाँ पे हमने दोनों को प्रोडक्ट में हमने ऑक्सीडेशन नहीं लिया, हो सकता है रिडक्शंस भी हो, तो नीचे वाले में चेंजेस आ सकता है। इस केस में हम इसको मान लेते हैं कि n1 n2 को हम लोग n टोटल ही कंसिडर कर लेते हैं, बेहतर हो जाएगा n टोटल। ये ऐसा नहीं होगा जैसे ऑक्सीडेशन है तब वो ऐड हो जाएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन था 3 इलेक्ट्रॉन था, 2 3 5 हो जाएगा। मगर मान के चलो ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो और दूसरा वाला रिडक्शन का प्रोसेस हो, तो उसमें तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होंगे। तो पहले ये फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्लास कितने बजे तक हमारा हो गया? ठीक, तो अगली क्लास में करेंगे। थोड़ा जब क्लास ना हो तो दिखिए थोड़ा सा। अच्छा पहले तो इसको, कौन सा क्लास है हमारे पास आज? 9।